अस्सलामु अलैकुम। अच्छा भाई, जो आज का टॉपिक है वो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि आप लोग उसे देख लीजिएगा क्लास से पहले। तो आप में से कितने लोगों ने उस लेक्चर को देख लिया है? जी, बाकी लोग? जल्दी से बताइए, आप लोगों से पूछ रहा हूँ। आज की क्लास में क्विज भी होगा ब्रेक के बाद। हुसैन क्यों नहीं देखा बेटा? आज ब्रेक के बाद क्विज भी है, ठीक है? तो आपके दो क्विज रहते हैं और एक असाइनमेंट मजीद देना है। चार क्विज और तीन असाइनमेंट हो जाएंगे आप लोगों के। अच्छा जी, चलो स्टार्ट करते हैं। गेम एंड एडवर्सरियल सर्च। देखें, आ, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम सर्चिंग में ही फर्दर एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। और इस सर्चिंग का नाम है गेम सर्चिंग या एडवर्सरियल, एक ही बात है। गेम सर्च में बेसिकली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बिल्ड करना पड़ेगा कि गेम सर्च का मतलब क्या है। देखें, एक गेम तो वो होते हैं जो वन प्लेयर होते हैं, जो कि अभी तक हमने देखे, जैसे एट टाइल पजल, एन क्वीन पजल प्रॉब्लम। लेकिन जब टू प्लेयर गेम खेला जाता है तो बेसिकली आप सिर्फ आपके एक्शन पे गोल डिपेंडेंट नहीं होता। आपके साथ एक अपोनेंट होता है जो कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम कर रहा होता है, मतलब आपको वो हराना चाहता है, आप उसको हराना चाहते हैं। अगर इन शॉर्ट बात की जाए तो वो आपको हराना चाह रहा है, आप उसको हराना चाह रहे हैं। तो इस तरह के जो गेम्स होते हैं कि एक बारी आपने अटेम्प्ट की, एक बारी उसने अटेम्प्ट की, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लाइक ड्राफ्ट की बात कर रहा हूँ, लाइक मैं टिक टेक टो की बात कर रहा हूँ, लाइक मैं चेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह के जो गेम्स होते हैं कि जिसमें एक मूव आप परफॉर्म करते हैं, एक मूव वो परफॉर्म करता है, जो आपको अपोनेंट होता है। तो इस तरह की गेम में बेसिकली लॉजिक कैसे बिल्ड होती है, अगर हम सर्चिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देखिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए
रेफरेंस बहुत जरूरी है। अगर मैं ये कहता हूं कि भाई ABC स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे आए, फलां स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे हैं, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, क्या मतलब अच्छे हैं? तो आप आपके दिमाग में कोई रेफरेंस होगा कि सर इससे अच्छे हैं या इतने नंबर होते हैं तो अच्छे होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? किसी भी चीज को समझने के लिए, किसी भी चीज का कंपैरिजन करने के लिए कोई रेफरेंस बहुत जरूरी है। किसी भी चीज का कंपैरिजन करने के लिए कोई रेफरेंस बहुत जरूरी है। जब तक आपके दिमाग में कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा, आप किसी भी चीज को कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर इस स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे हैं, तो आपके दिमाग में आना चाहिए भाई सर के लिए अच्छे मार्क्स क्या होते हैं, या सर ने इसके मार्क्स अच्छे क्यों बोले। तो कोई ना कोई रेफरेंस होगा कि उस पॉइंट से ज्यादा उसके नंबर होंगे, तो मैंने कह दिया अच्छे मार्क्स हैं। तो जब आप गेम खेल रहे होते हैं, तो गेम में एक रेफरेंस सेट करना पड़ता है, उसके रेफरेंस के हिसाब से सारे काम करने पड़ते हैं। लाइक मैं और आप गेम खेल रहे हैं, तो मैं चाहता हूं आपको गेम हराना, सॉरी मैं चाहता हूं गेम जीतना, मैं चाहता हूं गेम जीतना। तो चूंकि आप मेरे रेफरेंस से गेम खेल रहे हैं, तो अब आप बोलेंगे सर मैं आपको गेम हराना चाहता हूं। दोबारा सुन लीजिए, अगर मैं ये कहता हूं कि मैं गेम जीतना चाहता हूं, तो चूंकि मैंने अपना रेफरेंस सेट कर दिया, तो मेरे रेफरेंस से आप गेम जीतना नहीं चाहते, आप क्या चाहते हैं, मुझे हराना चाहते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पॉइंट समझ में आ रहा है? एक बंदे का रेफरेंस है, अगर मैं गेम जीतना चाहता हूं, तो आप मुझे गेम हराना चाहते हैं, क्योंकि मेरे रेफरेंस से बात हो रही है। अगर आपके रेफरेंस से बात हो रही होगी, तो आप गेम जीतना चाहते हैं, मैं आपको हराना चाहता हूँ। किसी एक के रेफरेंस से आप बात करते हैं गेम्स के अंदर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दोबारा सुन लीजिए कि किसी एक के रेफरेंस से आप बात करते हैं। अगर एक बंदा गेम जीतना चाहता है, तो दूसरा बंदा उसको गेम हराना चाहता है। अब वो बंदा आप हो या मैं हूं, वो डिपेंड करता है, मतलब डिपेंड नहीं करता, वो कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी सेट हो सकता है। जो पहले जिसका पहला मूव है वो कह रहे हैं वो जीतना चाहता है, तो दूसरा मूव वाला उसको हराना चाहता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरी बारी होगी, तो मैं चाहूंगा कि मैं गेम जीतूं। जब आपकी बारी होगी, तो आप ये चाहेंगे कि गेम हराएं मुझे। तो बेसिकली मुझे हराने में आपकी जीत ही है, लेकिन रेफरेंस एक का होगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो भी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, जो भी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, वो एक ही दफा एक ही के रेफरेंस से होगी। ऐसा नहीं है कि आपके रेफरेंस से अलग वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, मेरे रेफरेंस से अलग हो रही है। अगर हम अपने सर्चिंग एल्गोरिथम की बात करें, तो हमारे पास जो सर्चिंग एल्गोरिथम है उसका नाम है मिन मैक्स। मिन मैक्स, MIN, मिनिमम मैक्सिमम होता है, उससे मिन मैक्स निकला है। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिया है। एक बंदा गेम खेलते हुए, मूव परफॉर्म करते हुए अपनी पोजीशन को अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करना चाहता है। एक बंदा गेम खेलते हुए अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करना चाहता है, तो दूसरा बंदा उसकी परफॉर्मेंस को मिनिमाइज करना चाहता है। एक मैक्सिमम पे काम कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, मिनिमम पे काम कर रहा है। रेफरेंस एक का सेट हुआ हुआ है। एक मैक्सिमम पे काम कर रहा है, दूसरा किस पे काम कर रहा है, मिनिमम पे काम कर रहा है। तो जब भी मैं मूव परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं मैक्सिमाइज करना चाह रहा हूँ परफॉर्मेंस को। किस चीज की परफॉर्मेंस को? जो भी वैल्यू कैलकुलेट हो रही है। जब आपकी बारी आ रही है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसी वैल्यू को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। तो मैक्सिमाइज मिनिमाइज, मैक्सिमाइज मिनिमाइज। आपकी बारी आती है, आप मिनिमाइज पे काम करते हैं, मेरी बात है मैं मैक्सिमम पे काम करता हूँ। ये इसी तरीके से गेम खेला जाता है। कुछ समझ में आ रहा है? जी। बाकी लोग, एक बंदा गेम खेलेगा मैक्सिमम करेगा परफॉर्मेंस को, दूसरा बंदा गेम खेलेगा मिनिमम करेगा परफॉर्मेंस को। तो बस इसी तरीके से आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि मिनिमम मैक्सिमम। कुछ चीजें हैं जो मैं शुरू में क्लियर कर रहा हूँ, बार बार ये बात होगी तो फिर वो डिस्टर्बेंस होगी। कोई भी मैक्सिमम हो सकता है, कोई भी मिनिमम हो सकता है। सही है? तो इट्स नॉट अबाउट के सबसे पहली बारी हमेशा मैक्सिमम की होती है। भाई आप गेम खेल रहे हैं, तो वो मैक्सिमम हो सकते हैं, मैं मिनिमम हो जाऊंगा। सही है? तो कोई एक मिनिमम हो जाएगा, कोई एक मैक्सिमम हो जाएगा। जब भी मिनिमम की बारी होगी, तो जितने भी उसके बाद ऑप्शन होंगे, उनकी वैल्यूज कैलकुलेट हुई होंगी। जितने भी उसके पास ऑप्शंस होंगे, उनकी वैल्यूज कैलकुलेट होंगी। मिनिमम जो है उन ऑप्शंस में से सबसे मिनिमम वैल्यू को चूज करेगा। इसी तरीके से जितने भी ऑप्शंस होंगे मैक्सिमम की बारी में, मैक्सिमम उनमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू को चूज करेगा। अब ये वैल्यूज की जो बात है, डेफिनेटली गेम खेलते हुए कोई ना कोई ऐसी चीज कैलकुलेट होगी कि जिससे आपको पता चल सके कि कोई ऑप्शन दूसरे ऑप्शन से किस तरह से बेहतर है। सही है? तो ये कहलाते हैं गेम सर्च, जिसमें आपका ओपोनेंट जो होता है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि 100%, देखिए मैं और आप गेम खेल रहे होते हैं, अगर आप मुझे गेम हरा देंगे, इसका मतलब ये है कि मैंने कोई ना कोई गलती की है।
अगर आप मुझे गेम हरा देंगे तो इसका मतलब क्या है कि मैंने कोई ना कोई ऐसी गलती की है जो कि मुझे परफॉर्म नहीं करनी चाहिए थी। अगर आप मुझे गेम हरा देंगे इसका मतलब ये है कि भाई मैंने 100% अच्छा मूव परफॉर्म नहीं किया है, इसलिए मैं गेम हार गया हूँ। मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं आपसे आइडियल केसेस की बात कर रहा था, मैं ये नहीं कह रहा था। तो इसका मतलब ये, अगर मेरे पास 10 ऑप्शन हैं, अगर उनमें से सबसे बेहतर ऑप्शन जो मेरे लिए वो मैं चूज कर लूँ तो आप मुझे कभी नहीं हरा सकते। उनमें से सबसे बेहतर ऑप्शन जो है अगर वो मैं चूज कर लूँ तो आप मुझे कभी नहीं हरा सकते। समझ रहे हैं? लेकिन अगर मैं हार गया हूँ कोई गेम तो इसका मतलब ये है कि गेम खेलते हुए मैंने सबसे बेहतर ऑप्शन चूज नहीं किया था। मैं आपको समझा रहा हूँ सबसे बेहतर की बात, कि जो आपके पास ऑप्शन है उसमें से कैलकुलेशन के बाद आप सबसे बेहतर ऑप्शन चूज करें। अगर आप भी बहुत अच्छा एक्शन चूज कर रहे हैं हमेशा और कंप्यूटर भी, तो कोई भी नहीं हारेगा, गेम ड्रॉ हो जाएगा। तो इस तरह के जो गेम्स होते हैं, जो मूव्स वाले गेम्स होते हैं, उन गेम्स में ना 3 चीजें होती हैं जो आपके दिमाग में होती हैं खेल के। आप ये देखते हैं कि भाई जब मेरी बारी आई तो क्या एक मूव परफॉर्म करके मैं गेम जीत सकता हूँ? आप ये देखते हैं कि एक मूव परफॉर्म करके क्या मैं गेम जीत सकता हूँ? अगर ऐसा होता है तो आप बेफिक्र होकर क्या करते हैं, वो मूव परफॉर्म कर देते हैं, क्योंकि फिर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होती। फिर आप ये देखते हैं कि अगर मैं नहीं जीत रहा, अगर फर्ज करें आपके पास ऐसा कोई मूव नहीं है जिससे आप जीत सकें, तो फिर आप ये देखते हैं कि सामने वाला एक मूव परफॉर्म करके तो नहीं जीत रहा, तो आप उसे रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसे होता है ना टिक टेक टो में, अगर आप जीत रहे होते हैं तो आप बना लेते हैं अपने उस जगह पे, और अगर आप नहीं जीत रहे होते तो आप सामने वाले को रोकते हैं। अगर आप नहीं जीत रहे होते तो आप सामने वाले को रोकते हैं। फिर तीसरी चीज ये होती है कि अगर आप भी नहीं जीत रहे, वो भी नहीं जीत रहा, तो फिर आप ये सोचते हैं कि मुझे जीतने के लिए क्या करना चाहिए। क्लियर? अगर आप भी नहीं जीत रहे, वो भी नहीं जीत रहा, तो फिर आप ये सोचते हैं कि मुझे जीतने के लिए क्या करना चाहिए। अल्टीमेटली होता यही है कि एक मूव आपका, एक मूव उसका, और जब वो मूव परफॉर्म करता है तो वो अपने लिए बेहतर मूव परफॉर्म करता है, और जब आप मूव परफॉर्म करते हैं तो अपने लिए बेहतर, तो एक का बेहतर दूसरे का क्या हो जाता है, फर्स्ट हो जाता है। तो देखें इस तरह की लॉजिक होती है गेम के अंदर, कि आपका ओपोनेंट जो है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। आपको नहीं पता सामने वाला मूव परफॉर्म क्या करेगा, लेकिन आप ये बात बेहतर जानते हैं कि वो भी गेम खेलने आया है, तो वो भी अपने लिए वो मूव परफॉर्म करेगा जो उसके लिए बहुत बेहतर होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, वो भी अपने लिए वो मूव परफॉर्म करेगा जो कि उसके लिए बेहतर होगा। तो आप ये मत सोचिए कि भाई वो मूव परफॉर्म कर रहा होगा जिससे आप जीत जाएंगे। तो आप हमेशा क्या करते हैं, बेस्ट की तलाश में रहते हैं। टाइम लिमिट होती है इनमें, इस तरह के गेम में टाइम लिमिट होती है। टाइम लिमिट का मतलब ये नहीं होता कि कोई घड़ी लगी हुई है और आपसे कह रहे हैं कि 2 मिनट के अंदर आप अपना मूव परफॉर्म कर दें, नहीं। टाइम का मतलब ये नहीं है। टाइम का मतलब क्या है, आपने सामने वाले से पहले गोल फाइंड आउट करना है। अगर उसने पहले गोल फाइंड आउट कर लिया तो आप हार गए। गोल फाइंड आउट करने का मतलब क्या है, अगर टिक टेक टो है तो आपको पता है टिक टेक टो के अंदर किस तरीके से गेम जीता जाता है। तो अगर उसने आपसे पहले वो गेम जीतने का तरीका ढूंढ लिया, उसने कोई से भी 3 पे बना लिया, तो फिर आप हार गए। इसका मतलब ये होता है कि टाइम लिमिट का, कि सामने वाले से पहले आपको ना गेम जीतना है। सही है? अच्छा जी, अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, फिर उसके बाद हम लोग टिक टैक टो का ह्यूरिस्टिक कैसे निकलता है वो देखेंगे। टिक टैक टो गेम के अंदर ह्यूरिस्टिक कैसे निकलता है, तो देखें ये थोड़ा सा इसका आइडिया है कि एक लेवल होता है मैक्स का, दूसरा लेवल होता है मिनिमम का। एक लेवल होता है मैक्स का, एक लेवल होता है मिनिमम का, एक लेवल होता है मैक्स का, एक लेवल होता है मिनिमम का। अब चूंकि टिक टैक टो है तो मैक्सिमम को हम एक्स कह रहे हैं और मिनिमम को क्या कह रहे हैं, ओ कह रहे हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि मैक्सिमम को एक्स बोले हमेशा, मैक्सिमम ओ भी हो सकता है। जो ओ मूव है, सर्किल जो बना हुआ है इसके अंदर, वो भी मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन ये आपकी मर्जी है कि आप किसे मैक्सिमम ले रहे हैं, किसी में मिनिमम ले रहे हैं। अब ये देखिए, जैसे इसके बाद इतने सारे ऑप्शन है, 3 3 6 3 9। अब इन 9 में से मिनिमम क्या करेगा, क्योंकि मिनिमम का लेवल है ये, इन 9 में से इन सबकी कोई वैल्यूज कैलकुलेट करेगा, ये भी बात की बात है। उन 9 में से जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी उसे चूज कर लेगा। हमने तो पूरा स्टेट स्पेस बनाया आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको पता है बात कि सिर्फ जिस चीज को कंटिन्यू कर रहे होते हैं वही चीज आगे एक्सपेंड हो रही होती है। आप जितना सर्चिंग एल्गोरिथम पढ़ चुके हैं, आपको आइडिया है कि जिस चीज को आप कंटिन्यू कर रहे होते हैं उसी के फर्दर चाइल्ड जनरेट होते हैं, सबके चाइल्ड जनरेट नहीं होते। लेकिन ये पूरा एक आपको आइडिया देने के लिए बनाया गया है। यहाँ देख लिए, यहाँ देख लिए, यहाँ देख लिए। तो अब जब मैक्सिमम की बारी आएगी तो मैक्सिमम क्या करेगा, उसके बाद जो ऑप्शन होंगे उनमें से सबसे मैक्स वैल्यू कैलकुलेट कर लेगा। मिनिमम मिनिमम मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम मिनिमम मैक्सिमम मैक्सिमम, इस तरीके से गेम चलता रहेगा। ये तो टिक टैक टो है जिसमें मुश्किल से 8 मूव्स में गेम खत्म हो जाता है। टिक टैक टो के अंदर 7 8 मूव्स के अंदर गेम खत्म हो जाता है, ऐसे ही ना।
लेकिन अगर आप चेस खेल रहे हो, ड्राफ्ट खेल रहे हो, तो आपको पता है 7-8 मूव्स के अंदर गेम खत्म नहीं होता। और इसके अलावा आपके पास ऑप्शन भी बहुत ज्यादा होते हैं। ये मेरी बात गौर से सुनिएगा जितने भी लोग सुन रहे हैं। ये मैक्सिमम है, इसके बाद 9 मूव्स हैं, फिर अगली दफा मिनिमम के बाद 8 होंगे, फिर इस तरीके से चलता रहेगा। ऐसे ही है ना? जी। जब आप ड्राफ्ट खेल रहे होते हैं, ड्राफ्ट, तो ड्राफ्ट खेलते हुए आपके पास बहुत सारे मूव्स हो सकते हैं ना, कि आपके पास जो पीसेज हैं आप उनको कहीं भी मूव कर सकते हैं, तो वो 7-8 तो नहीं होते। वो तो डिपेंड करता है बोर्ड की कंडीशन पे। इसका मतलब है ऑप्शन भी ज्यादा हो जाते हैं ड्राफ्ट खेलते हुए। तो फिर ड्राफ्ट खेलते हुए आप जितने मूव्स परफॉर्म करते हैं वो 7-8 नहीं होते, वो ज्यादा हो सकते हैं। तो इसका मतलब है ये तो हम टिक टैक टो समझ रहे हैं, तो गेम्स आपका बहुत ज्यादा स्पेस में बड़ा भी हो सकता है। अब देखें, मैं जो अब आपको बात समझा रहा हूँ वो ये है कि टिक टैक टो के लिए आप किस तरीके से ह्यूरिस्टिक कैलकुलेट कर सकते हैं। जितने भी लोग ऑनलाइन है, मैं उन सबको बता रहा हूँ कि ब्रेक के बाद मैं क्विज लूंगा। तो अगर कोई लीव कर रहा है मीटिंग, अभी बहुत सारे लोग मुझे दिख रहा है बार बार छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, जो भी मसला है, ये मैं फिर बता रहा हूँ कि ब्रेक के बाद आपका क्विज है। और अगर क्विज आपने टाइम पे नहीं दिया तो उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, आपको पता है बात, आपके मार्क्स लगा चुका हूँ मैं। तो बैकअप बैकअप अपने पास कर लीजिएगा, यूनिवर्सिटी की तरफ से यही इंस्ट्रक्शन है मेरे पास। ठीक है, तो अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है? सबसे पहले मुझे ये बताइए कि टिक टेक टो में विनिंग पाथ कितने होते हैं, मतलब जीतने के तरीके कितने होते हैं टिक टेक टो के अंदर? टिक टेक टो में कितनी तरीके से आप गेम को विन कर सकते हैं? जी अहमद, कितने तरीके से गेम को विन कर सकते हैं हम? अल्लाह अकबर, 8 तरीके से। ठीक है, 8 तरीके से जीत सकते हैं टिक टेक टो में। रोशनी, बेटा 8 तरीके होते हैं जिससे गेम जीत सकते हैं। देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गई ये बात? 8 रास्ते हैं जिससे आप गेम जीत सकते हैं बेटा। अब सपोज कर लीजिए कि एक ब्लैंक आपके पास स्टेट स्पेस है। तो अगर ब्लैंक स्टेट है, तो मैं ये बोलूं कि भाई एक्स के विनिंग पाथ भी 8 हैं इस वक्त, ओ के विनिंग पाथ भी 8 हैं। तो ये बात समझ में आएगी आपके? अगर मैं आपको एक ब्लैंक बोर्ड बना के दे दूं और आपसे कहूं कि इस वक्त एक्स के विनिंग पाथ भी 8 हैं और ओ के विनिंग पाथ भी 8, तो इसका मतलब ये है कि एक्स इस वक्त 8 तरीकों से जीत सकता है और ओ भी 8 तरीकों से जीत सकता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सही है? इस बात को एग्री कर रहे हैं कि इस वक्त एक्स जो है वो 8 तरीकों से जीत सकता है और ओ भी 8 तरीकों से जीत सकता है? अगर एग्री नहीं भी कर रहे तो सूरत हाल यही है कि अगर कोई जगह खाली पड़ी भी है तो हम बिलीव करते हैं कि वहां से एक्स भी जीत सकता है और ओ भी जीत सकता है। अगर कोई जगह बिल्कुल खाली पड़ी हुई है तो हम ये बिलीव करते हैं कि वहां से एक्स भी जीत सकता है और ओ भी जीत सकता है। सही है? तो ये अजम्पशन लेके आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब है किसी भी ओपोनेंट के विनिंग पाथ जो होते हैं वो 8 होते हैं, लेकिन वो डिपेंड किससे करते हैं? दूसरे वाले पे। अगर मैं कह रहा हूं कि एक्स के विनिंग पाथ 8 हैं, तो इसका मतलब ये है सिस्टम में ओ मौजूद नहीं है। अगर एक्स के विनिंग पाथ 8 हैं, तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम में ओ मौजूद नहीं है। और अगर मैं ये कह रहा हूं कि ओ के विनिंग पाथ 8 है, तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम में एक्स मौजूद नहीं है। अब आ जाते हैं ये बोर्ड जो आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। अब आ जाते हैं ये जो बोर्ड आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, इस पे आ जाते हैं, देखिएगा। हमने बात की कि एक्स के विनिंग पाथ कितने होते हैं? 8, और ओ के भी विनिंग पाथ होते हैं 8। अब एक्स के विनिंग पाथ कितने हैं, कोई बता सकता है यहाँ पर देख के? 7 कह रहे हैं स्माइल। अच्छा, लिखे में बेटा सामने 6। ठीक है, 6 लिखे में बेटा। तो अब यहाँ एक दफा समझ लेंगे तो होपफुली सबको समझ में आ जाएगा। देखिए, एक्स के टोटल विनिंग पाथ 8 थे। आप ये देखें कि ओ ने कितने ब्लॉक कर दिए। ओ ने कितने ब्लॉक कर दिए? तो ओ ने ब्लॉक किया एक ये वाला और एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। समझ में आ रहा है इस्माइल? ओ ने एक ये वाला ब्लॉक किया, एक ये वाला ब्लॉक किया है। सही है? तो 8 में से 2 माइनस कर दे तो कितने बच गए? 6 बच गए। तो हमने एक्स के विनिंग पाथ निकाल लिए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर?
अब आ जाते हैं वापस, अब हम आ जाते हैं ओ पे। तो ओ की भी शुरू में विनिंग पाथ कितने थे, 8। लेकिन हमने क्या बोला कि भाई एक्स देखो, एक्स कितने ब्लॉक कर रहा है, तो एक्स ने 3 ब्लॉक किए हैं बेटा, 1 2 और ये 3। एक्स ने कितने ब्लॉक किए हैं, 3। तो 8 में से 3 गए तो क्या बचा, 5। तो एक्स के विनिंग पाथ 6 हैं और ओ के विनिंग पाथ कितने, 5। ये बात सबकी समझ में आई। एक्स के विनिंग पाथ 6 हैं और ओ के विनिंग पाथ कितने, 5। ये डायग्राम देखें, यहाँ बनी हुई भी है, डायग्राम यहाँ बनी हुई बेटा, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अब इसका ह्यूरिस्टिक कैसे निकलता है मिन मैक्स का, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। देखिए चूंकि ये गेम है, तो गेम के अंदर जब 2 प्लेयर गेम होता है, तो ह्यूरिस्टिक किसी एक के रेफरेंस से नहीं निकलता, दोनों का कोई ना कोई इनपुट हमें शामिल करना पड़ता है, ताकि दोनों का वेट शामिल हो तो कोई एक चीज निकल के आए हमारे सामने, सही है। अब हमने एक फॉर्मूला बना दिया, हमने बोला कि भाई पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपके सिस्टम में मैक्स कौन होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो होता है वो बड़ी वैल्यू होती है, मिनिमम जो होता है वो छोटी वैल्यू होती है। तो मैक्सिमम जो है, अगर एक्स है, अगर मैक्सिमम एक्स है, तो आप फॉर्मूला ये रखिए कि इवैल्यूएशन फंक्शन को ई कह लीजिए, उस x माइनस ओ विनिंग पाथ, x विनिंग पाथ माइनस ओ विनिंग पाथ, x विनिंग पाथ माइनस ओ विनिंग पाथ। उससे होगा क्या, जब x में से o को माइनस करेंगे तो x चूंकि मैक्सिमम है, तो x के रेफरेंस से प्लस वैल्यू हमारे लिए बड़ी हो जाएगी और o के रेफरेंस से माइनस वैल्यू हमारे लिए छोटी हो जाएगी। हमने x में से माइनस क्यों किया, क्योंकि हमने x को मैक्सिमम लिया है, सिंपल सी बात है। हमने x में से माइनस क्यों किया है, क्योंकि हमने x को मैक्सिमम लिया और o को क्या लिया, मिनिमम। अगर आपने x को मैक्सिमम नहीं लिया, o को मैक्सिमम ले लिया है, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा o माइनस एक्स। क्या हो जाएगा, o माइनस एक्स। तो इस वक्त जो बोर्ड पे इवैल्यूएशन फंक्शन है वो बता रहा है 1 वैल्यू, सही है। 1 कैसे आया, x विनिंग पाथ माइनस o विनिंग पाथ। इज इट क्लियर। आगे बढ़ते हैं, एक और बोर्ड देख लीजिए। इस वक्त x के विनिंग पाथ हैं 4, क्योंकि o बना हुआ है सेंटर में बेटा और o ने 4 रास्ते ब्लॉक किए हैं। इस वक्त x के विनिंग पाथ हैं 4, क्योंकि o ने 4 ब्लॉक किए हैं। जब भी कोई चीज सेंटर में बनती है तो वो 4 रास्ते ब्लॉक करती है, जब भी कोई चीज कॉर्नर पे बनती है तो वो 3 रास्ते ब्लॉक करती है, उसके अलावा इन जगहों पे 2 रास्ते ब्लॉक करती है, ठीक है। जब आप इसको देखेंगे तो आपको ये चीजें याद भी हो जाएंगी। तो एक्स के विनिंग पाथ कितने हो गए, 4। एक्स ने कितने ब्लॉक किए हैं, 2। तो ओ के विनिंग पाथ कितने हो गए, 6। इज इट क्लियर। तो फॉर्मूला हो गया 4 माइनस 6, और 4 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 2। 4 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 2। तो इस वक्त जो बोर्ड पे सूरत हाल है वो है -2। क्लियर। अब आ जाए इस पे देख लें, तो x बना हुआ है सेंटर में, सॉरी o बना हुआ है यहाँ पर, तो x के विनिंग पाथ होगा 5, क्योंकि 3 रास्ते ब्लॉक किए हैं o ने कितने रास्ते ब्लॉक किए हैं, 3। तो x के विनिंग पाथ होगा 5, और चूंकि x बना हुआ है सेंटर में तो एक o के 4 रास्ते ब्लॉक हो गए तो बचे 4। फॉर्मूला हो गया 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो इस वक्त जो e की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1, सही है भाई। अब आ जाते हैं वापस, फर्ज करें आप x है मैक्सिमम, और आपके पास ये 3 ऑप्शन हैं, 1 2 3। एक की वैल्यू आ रही है 1, दूसरी की वैल्यू आ रही है -2, तीसरी की वैल्यू आ रही है 1। तो आपके पास जो ऑप्शन है उसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन कौन सी है, ये वाली और ये वाली। आप इनमें से कोई सा भी नंबर चूज कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई आइडिया, कि ये वाला नंबर या ये वाला नंबर आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम है। ये जरूरी नहीं है 1 हो, ये 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ फिलहाल क्या है, 1 है। पॉइंट समझ में आ रहा है। फर्ज करें आप मिनिमम है, तो आपके पास ये 3 ऑप्शन है, तो आप ये वैल्यू चूज करेंगे, क्योंकि ओ के लिए ये बेहतर है। क्लियर। इस वक्त डेफिनेटली इसके ये 3 चाइल्ड नहीं होंगे, 8 चाइल्ड होंगे इस वक्त, क्योंकि 2 2 4, मतलब अगर हम बनाएं तो बहुत सारे चाइल्ड होंगे। तो इस तरीके से आप ये देख लें डायग्राम नेक्स्ट पेज पे, ताकि यू विल गेट एन आइडिया कि भाई किस तरीके से काम करेगा। ये देखिएगा प्लीज, ये हमने कंप्लीट स्टेट स्पेस नहीं बनाया हुआ, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि भाई किस तरीके से ये कैलकुलेशन होती है। तो देखें, स्टार्टिंग नोड है, इसके सिर्फ 3 चाइल्ड बनाए, क्या एक्स को यहाँ बना के देखा, एक्स को यहाँ बना के देखा, एक्स को यहाँ बना के देखा।
तो यहाँ बना के देखा, यहाँ बना के देखा, यहाँ बना के देखा। ये देखिए, ये सारे नंबर्स कैलकुलेशन हुई हुई है। ये देख रहे हैं आप, ये 4 - 2 3 - 2। तो फर्ज कर ले ये वाला, अगर ये वाला एक्शन जो है वो उसने परफॉर्म करना है मैक्सिमम ने, तो मैक्सिमम चूज करिएगा 2 को, क्योंकि 2 सबसे बड़ा नंबर है। यहाँ पर देखें 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। लेकिन अगर ये मिनिमम की बारी है तो मिनिमम चूज करिएगा सबसे छोटे नंबर को। सबसे छोटा नंबर आ रहा है यहाँ पर 1। कहीं पर फर्ज कर लीजिए 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है गेम ड्रॉ की तरफ जा रहा है। दोनों यहाँ पर बराबर हैं। क्लियर? सही है बात। तो ये सारी वैल्यूज जो है आपके रेफरेंस के लिए लिखनी है। ये देखें, सिर्फ आइडिया देने के लिए है ये कोई एक प्रॉपर गेम नहीं है अभी बना हुआ कि आप कहें कि सीक्वेंस में आपस में बने हुए नहीं। ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए वैल्यूज। तो माइनस में भी आते हैं आंसर, ऐसा नहीं है माइनस में नहीं आते। सही है। तो देखे थे, इसको देखे थे 6 - 5। तो यहाँ पर एक्स ने कितने ब्लॉक किए हुए हैं, सॉरी ओ ने कितने ब्लॉक किए हुए 2, एक्स ने कितने ब्लॉक किए हुए 3। तो ओ ने 2 ब्लॉक किए हुए हैं तो वो 6 हो गया, एक्स ने 3 ब्लॉक किए हुए तो वो 5 हो गया। लेकिन यहाँ देखें इसको, आप लोग जब ये टिक टैक टो गेम खेलते हैं तो आप में से मेजोरिटी क्या करती है, सेंटर में बनाती है। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन हमारे दिमाग में यही होता है ना कि यहाँ से मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं। ऐसा ही है ना? उसका रीजन हमारे दिमाग में क्या होता है कि यहाँ से मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं। तो देखें -1 आ रहा है यहाँ पर नंबर, क्योंकि ये ओ के लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि ये ओ के लिए सबसे बेहतर है। देख रहे हैं आप ये नंबर? इन सारी वैल्यूज का कंपैरिजन कर रहे हैं। देखें, गौर से देखिएगा प्लीज। इन पांचों का कंपैरिजन करते हैं हम, थोड़ा सा यहाँ रुक के ना। ये देखें, इन वैल्यूज को छोड़ दें। आपको पता है कि अगर आप सेंटर में बनाएंगे तो ज्यादा, सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो देखें ओ के लिए -1 सबसे बेहतर है। फर्स्ट करिए आप सेंटर में नहीं बनाते तो आपको पता है सेंटर के बाद सबसे ज्यादा चांसेस कहाँ होते हैं, कॉर्नर के। अपने आप को सेव कर देंगे तो देखेंगे ड्रॉ हो रहा है। देख रहे हैं कॉर्नर, ये देख रहे हैं आप? फिर आप देखें इस जगह पे बनाएं, इस जगह पे, तो आप थोड़ा मैक्सिमम के फेवर में जा रहे हैं। देख रहे हैं, ये मैक्सिमम के फेवर में जा रहे हैं। आप जब खेल रहे होते हैं तो आप ऐसे कैलकुलेशन नहीं करते, लेकिन हो बेसिकली यही रहा होता है आपके दिमाग में। यहाँ पर देख लें, इस नीचे वाले डायग्राम में देख लें प्लीज। बंदे ने बनाया यहाँ पर, अब आपकी बारी है तो आप कहाँ बनाएंगे? ये देखें, अगर आपने सेंटर में बनाया तो सबसे ज्यादा चांस है आपकी, क्योंकि -2 आ रही है वैल्यू। देख रहे हैं आप? क्योंकि आप मिनिमम है तो -2 आ रही है वैल्यू। अगर आप फर्ज करें सेंटर में नहीं बना रहे तो देखिए कॉर्नर में बनाने में -1 आ रही है वैल्यू। देख रहे हैं आप? तो सेंटर के बाद जो सेकंड आपका ऑप्शन होगा वो कॉर्नर होगा, और कॉर्नर के बाद अगर आप बनाए तो ड्रॉ हो रहा है। देख रहे हैं आप? ये देखें, यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है। इट डिपेंड्स कि उसने कहाँ बनाया है, उसी के रेफरेंस से आप बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए, अब उसने बना लिया सेंटर में, तो सेंटर में बना लिया। हमें पता है जो अगर वो सेंटर में बना ले तो 4 रास्ते वो हमारे ब्लॉक कर रहा है, तो हमारे पास बहुत कम चांसेस होते हैं कि हम गेम जीत सके। हम ड्रॉ की कर पाते हैं उस केस में। तो देखिए उसने सेंटर में बनाया, अब आप देखें यहाँ बनाए, यहाँ बना लें बराबर में, तो देखें अभी उसके +2 आ रहा है। लेकिन अगर आप कॉर्नर में बना लें तो +1 आ रहा है। इसका मतलब है कॉर्नर में बनाने से आप उसके 2 रास्ते ब्लॉक कर रहे हैं, सेंटर में बनाने से आप उसका एक रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं। ये देखें, आपने ये रास्ता ब्लॉक किया सिर्फ, लेकिन जब आप कॉर्नर में बना लेंगे तो आपने उसके 2 रास्ते ब्लॉक कर दिए, इनफैक्ट 3 रास्ते ब्लॉक कर दिए। सही है? तो इस तरीके से ये गेम डिजाइन किया हुआ है कि टिक टैक टो में आप ह्यूरिस्टिक ऐसे निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए इसमें। अच्छा, इस एल्गोरिथम के 2 पार्ट है। एक कहलाता है मिन मैक्स विद अल्फा बीटा प्रूनिंग, एक कहलाता है विदाउट अल्फा बीटा प्रूनिंग। तो अभी हम सिंपल मिन मैक्स पढ़ रहे हैं जिसमें अल्फा बीटा प्रूनिंग नहीं है। अब ये क्या चीज है, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। ठीक है, ये क्या चीज है विदाउट और विद,
तो अभी फिलहाल आप सिंपल मिनमैक्स पढ़ रहे हैं जिसमें अल्फा बीटा प्रोनिंग नहीं हुई भी। ये सबसे आसान एल्गोरिथम है और ये इतना आसान है कि ये मुश्किल से 1 मिनट के अंदर समझ में आ जाता है। ये वैल्यूज डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम पे कि आपको गिवन है या आपको निकालनी है ये वैल्यूज। लेकिन फिलहाल फॉर द टाइम बिंग हम ये सपोज कर रहे हैं कि हमें वैल्यूज गिवन है। दिस इज लाइक टिक टेक टू की वैल्यूज थी आपके पास ये सारी, तो ये वो वैल्यूज हैं। हमने इस ट्री को टिक टेक टू के रेफरेंस से अगर समझें तो हमने इसको रिवर्स बनाया हुआ इनवर्ट। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और वापस जा रहे हैं सिंगल ऑप्शन की तरफ। तो अभी अगर हम वैसे समझें टिक टेक टू में तो इन सबको ऊपर की तरफ आना चाहिए और सब आप नीचे जाने शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखें बस सिंपल सी लॉजिक है कि मिनिमम की बारी होगी तो मिनिमम चूज करना है, मैक्सिमम की बारी होगी तो मैक्सिमम चूज करना है। तो अगर ये 3 ऑप्शन होंगे, ऐसा नहीं है कि ये सारे ऑप्शंस पैरेलल में एक साथ चल रहे होते हैं, लेकिन जो चीज की जरूरत होती है आपका गेम उसी नोड को ओपन कर रहा होता है, लेकिन हम इन सबको डिजाइन एक साथ कर रहे हैं। तो देखें अगर इन तीनों में से चूज करना होता तो आप किसे चूज करते? 3 को। इन दोनों में से चूज करना होता तो आप किसे चूज करते? 1 को। इन तीनों में से चूज करना होता तो आप किसे चूज करते? 2 को। इन दो में से 4। तो ये देखें, ये देखिएगा, तो मिनिमम की बारी होगी तो मिनिमम हर नोड पे उसकी मिनिमम वैल्यू को चूज कर लेगा। इज इट क्लियर? सिंपल सा एल्गोरिथम है ये। मिनिमम हर नोड पे उसकी मिनिमम वैल्यू को चूज कर लेगा। क्लियर? अब मैक्सिमम की बारी आ रही है तो मैक्सिमम क्या करेगा? देखें इसके बाद ये दो ऑप्शंस होंगे पॉसिबिलिटीज में, 3 और 1। तो मैक्सिमम क्या करेगा? इन 3 और 1 में से मैक्सिमम को चूज कर लेगा। तो यार 3 चूज कर ले। देख रहे हैं आप? तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है तो ये 2 चूज कर लेगा। यहाँ पर इसके बाद 3 ऑप्शन है तो 3 में से सबसे मैक्सिमम कौन सा? 7 चूज कर लेगा। और यहाँ पर 0 ही है, यहाँ पर 3 0 में से 3, यहाँ पर 2 3 1 में से 3। अब आ जाए मिनिमम की बारी है तो मिनिमम के पास इन तीनों में से जो ऑप्शन है वो क्या है? 2 है। और यहाँ मिनिमम के पास इन तीनों में से क्या है? 0 है। ये जब की बात हो रही है जब हर कोई मैक्सिमम और मिनिमम पे काम कर रहा होगा। अगर रियल यूजर की बात करें तो वो गलती कर सकता है। कंप्यूटर को अगर आप ये सिखा देंगे तो वो गलती नहीं करेगा, तो ऊपर आ जाएगा जो मैक्सिमम आंसर होगा। इज इट क्लियर? बस इस तरीके से ये मिन मैक्स विदाउट अल्फा बीटा प्रूनिंग काम करता है। इसमें और कुछ भी नहीं है, ये बहुत सिंपल है। जो आपको दिखाया है ना, इसमें कोई चीज हाइड है ना कोई चीज एक्स्ट्रा है जो मैं आपको बताऊं। सिंपल है मिन मैक्स। क्या है? सिंपल, आप जिस लेवल पे खड़े हैं उसके मिनिमम को चूज करते हुए आगे बढ़ जाए। क्लियर? अब बात ये आती है कि भाई ये तो बहुत सिंपल सी बात है, तो क्या यही है मिन मैक्स? सिर्फ डेफिनेटली मिन मैक्स इतना ही है, लेकिन उसमें अल्फा बीटा प्रूनिंग एक चीज ऐड की गई है। उस चीज के जरिए हम ये कहते हैं कि क्या फर्ज करिए 27 या 28 नोड्स हैं, ये जो ब्लू वाली नोट लिखी हुई है 27 या 28 है। अल्फा बीटा प्रूनिंग आपको ये सजेस्ट करता है, आपकी आपकी ये हेल्प करता है। वो ये कहता है कि यार इन तमाम नोट्स में से कुछ नोट्स को छोड़ के भी मैं आपको यही आंसर ला सकता हूँ पर मैक्सिमम का। इन तमाम नोट्स को छोड़ के भी मैं आपको यही आंसर ला सकता हूँ मैक्सिमम का। मतलब मैं अगर आपको सिर्फ इसकी मोटिवेशन के लिए आंसर दिखा दूं, सिर्फ अभी आंसर दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखिएगा। ये जो रेड है, रेड, इनको मैंने रीड कर लिया है। ये जो ब्लू है मुझे नहीं पता ये क्या लिखा हुआ था। ये जो ब्लू लिखी हुई है मुझे नहीं पता मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। मैंने सिर्फ 4 4 8 और 2 10, ये 27 में से मैंने सिर्फ 10 नोट रीड किए हैं और वही आंसर पिक हासिल कर लिया है जो कि मैं 27 नोट्स को रीड करके ला रहा था। आइडिया आ रहा है आपको कि ये नोट्स हमने रीड ही नहीं की? रीड का मतलब क्या है? जो हम पीछे कैलकुलेशन कर रहे थे ना किसी फॉर्मूले से, ये हमने किया ही नहीं है इनके लिए। हमने कहा कि इनकी जरूरत ही नहीं है। इनको रीड किए बगैर भी, इनकी वैल्यूज कैलकुलेट किए बगैर भी, इनको एक्सप्लोर किए बगैर भी मैं वही आंसर पिक कर सकता हूँ, वही आंसर अचीव कर सकता हूँ जो मैं इनको पिक रीड करके पिक करता। आइडिया हो रहा है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ? भाई एक जगह के 5 ऑप्शन हैं तो ये कह रहा है आपको 5 पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 पढ़ के भी आपका काम हो सकता है, आंसर वही आएगा। अब कैसे होगा ये तो बात की बात है।
देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये पहुंचा, इसने बोला भाई 2 पढ़ लो, इस 1 को पिक करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये जो बिलू है ना, इनको मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया है, ये तो आपको शो कर रहा हूं मैं कि ये वैल्यूज क्या है, अदरवाइज हमें नहीं पता कि इन जगहों पे क्या लिखा हुआ है। सही है, समझ में आ गई मेरी बात? ये हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में कि अल्फा बीटा विद अल्फा बीटा की प्रोनिंग के साथ मिन मैक्स कैसे काम करता है। सही है, तो इससे आपकी नोट्स की जो चेकिंग है वो सेव हो जाती है। डेफिनेटली अगर फर्ज कर लीजिए आप एक नोट को चेक करने में आपको कुछ सर्टेन टाइम लगता है, तो आप एक बड़े सिस्टम की बात करें, लाइक ड्राफ्ट की बात करें जिसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, चेस की बात करें जिसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो आपका टाइम अच्छा खासा बच जाता है। तो आपका टाइम क्या है, अच्छा खासा सेव हो जाता है। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर प्रॉब्लम, कि आपकी प्रॉब्लम बताएगी कि भाई आपके अंदर कितनी सारी जो इवैल्यूएशन है वो मौजूद है। इवैल्यूएशन बताएगी आपको कि आपके पास कितनी सारी स्टाफ मौजूद हैं। तो ये तो चलें 27 नोट्स थी, आपको लग रहा होगा कि सबको चेक भी कर लेता, कोई मसला नहीं है, लेकिन ऐसे केसेस हैं जिसमें बहुत सारी नोट्स मौजूद हैं। तो उन जगहों पे आप क्या करेंगे, उन जगहों पे अगर आप अल्फा बीटा प्रूनिंग लगाएं तो आपका गेम क्या है, बहुत ज्यादा स्पेस को बचा सकता है। चलें, 5 मिनट बाद ज्वाइन कर लीजिए दोबारा, ठीक है? 5 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन कर लीजिए।